फ़लसफ़ा हयात के हवाले से दुनिया में 4 किस्म के नज़रियात हैं। ठीक। एक अहले फ़लासफ़ा का है कि इंसान अपनी आमद का मकसद ख़ुद तख्लीक करता है और उसको संवारने के लिए अक्ल व शऊर का सहारा लेता है। ठीक। दूसरा नुक्ता नज़र साइंसी नुक्ता नज़र है। ठीक। वो कहते हैं कि इंसान कायनात के इर्तिका और फैलाव का हिस्सा है और यही इसका मकसद है। ठीक। तीसरा नुक्ता नज़र बातनी नज़रियात वालों का है। वो कहते हैं कि इंसान का मकसद खुद शनासी, बातनी तरक्की और कायनात की तफ़हीम है। चौथा नुक्ता नज़र अहले मज़ाहब का है, बिलखसूस सामी मज़हब का और बिलखसूस इस्लाम का, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। उनसे शेख सादी फरमाते हैं कि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान की पैदाइश 2 दफ़ा होती है। अच्छा। हाँ, एक दफ़ा उस वक्त जब वो नो मौलूद की हैसियत से दुनिया में आता है, और इंसान की दूसरी पैदाइश ये है कि जब वो अपना मकसद हयात को पहचान लेता है। इसलिए वो कहते हैं कि जब इंसान मकसद हयात को पहचान ले या ना पहचान ले तो उसकी ज़िंदगी का ज़ाविया निगाह बदल जाता है। ठीक। अगर मकसद हयात को पहचान लेगा तो उसकी ज़िंदगी रूह और अक्ल के ताबे होकर गुजरेगी। अगर वो मकसद हयात को नहीं पहचानेगा तो उसकी ज़िंदगी जिस्म और बदन के ताबे होकर गुजरेगी। यानी जिस्म और बदन के ताबे होकर गुजरने से मुराद ये है कि फिर वो सारी ज़िंदगी खाने पीने और जो बाकी सिफली और जिनसी ख्वाहिशात हैं उसके पीछे भागता रहेगा। लेकिन अगर उसका मकसद हयात वाज़े और मुतअय्यन होगा तो फिर वो होगा मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और डॉक्टर मैं इसीलिए मुजाहिद, मैं इसीलिए हूँ गाजी। जी शुक्रिया। और इसलिए डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर का शेर है कि रख फ़कीरा दुनिया उत्ते अजिया बैन खलोन, कोल होवे ते हसन सारे टुर जावे ते रोन। तो जब तक आपका मकसद आला होगा आपकी शख्सियत भी आला होगी, आपका ज़ाविया निगाह भी आला होगा। अगर आपका मकसद हयात नीच होगा तो आप ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे कि जिनको देख के शर्मिंदगी महसूस होती है। ये इसीलिए होती हैं कि हमारा वो ज़ाविया जो हयात है वो बहुत सुकड़ जाता है। ठीक। और इंसान वक्ती फ़वायद हासिल करने के लिए बड़े बड़े मफादात को, आला मकासद को छोड़ देते हैं। यही वजह है कि वो आर्जी तौर पर तो शोहरत मिलती है लेकिन तारीख़ उनको कूड़ेदान में फेंक देती है। तसव्वुर करें ना कि मीर जाफ़र या मीर सादक जो हैं उन्होंने एक आर्जी मकसद चुना, उसमें तो वो शायद कामयाब हो गए लेकिन 200 साल गुजर गए हैं, तारीख उनको कैसे याद करती है। इसी तरह करबला, वाक़े करबला में देखें ना आप, जिनका मकसद आला और अरफा था, आज उन्हें दुनिया किस हैसियत से याद करती है। और जिनका मकसद वक्ती और आर्जी था उन्हें दुनिया किस हैसियत से याद करती है। इस पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े नामवर लोग गुजर गए जिनको लोग आज याद तक भी नहीं करते, लेकिन वो लोग जो मकसद पे खड़े रहे, डटे रहे, उनका क्या नुक्ता इकबाल याद है, इकबाल याद है। इसलिए इकबाल ने कहा था ना कि वो एक शेर है बड़ा कमाल का कि अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया। तो जब तक आप खुद अपने अंदरों यानी अपने अंदर से जब तक उठ दिए हुक, तो जब तक अंदरों आवाज़ नहीं आती, इंसान के अंदर से आवाज़ नहीं आती कि उसकी वजह तख्लीक क्या है, तो उसके जो मामलात हैं वो कभी सुधर नहीं सकते। आप उसको जितनी मर्ज़ी वाज़ो नसीहत कर लें, उसको जितने मर्ज़ी करबला के वाक़यात सुना लें, जब तक अंदर से तब्दीली नहीं आएगी उस वक़्त तक इंसान का मकसद हयात वाज़े नहीं होगा। यही वजह है कि जो लोग ऊंचा मकसद रखते हैं, जो लोग बुलंद तख़य्युल की बुलंद परवाज़ पे होते हैं, वही ज़माने में इमाम इनकलाब होते हैं। देखिए बाज़ चीज़ें बड़ी सतही सी लगती हैं बज़ाहिर और बड़ी अनहोनी लगती हैं, लेकिन जब वो कामयाब हो जाती हैं। अब अपनी बात को सोचें कि जब आप लोगों ने ख़त्म नबूवत की तहरीक चलाई थी तो कितनी मुश्किलात थी। बड़ी मुश्किल थी, लेकिन आपका मकसद क्या था? कि आपने उस पूरे निज़ाम को, जो तागूती निज़ाम को सपोर्ट करता था, उस तागूती निज़ाम को शिकस्त देकर
एक ऐसा नुक्ता नज़र मुतारफ़ करवाया जो बहुत से लोगों के लिए भाई जब हमने गुस्ताख रसूल की सज़ा मौत का जो मुकदमा लड़ रहे थे तो शुरू में कई लोगों ने मुझे कहा कि ये बेकार कोशिश है, आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। अल्टीमेटली अल्लाह ताला के फजल से फिर हम हर अदालत में कामयाब हुए। पता नहीं आज होता तो क्या हमारा असर होता, जो हालात आज हो गए हैं। लेकिन उस दौर में फिर रात दिन, आप यकीन करें डॉक्टर साहब, मैं 16 रातों में शायद 1 घंटा सोया होगा जब ये मैं जंग लड़ रहा था अदालतों में। ऐसे ही होता सर। वो है ना मुहावरा, बर्न द मिडनाइट ऑयल। हाँ, तो वो जब तक आप जलाते नहीं आप कामयाब नहीं होते। यानी एक ऐसी तहरीक चली जिसके बारे में शायद लोगों का तसव्वुर ये था कि ये कमज़ोर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन लोग मकसद हयात और मकसद इस्लाम के साथ डटे रहे। यही कामयाबी का राज है। इसलिए फरमाते हैं कि मौत को समझते हैं गाफिल, इख्तिताम ज़िंदगी है ये शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी। एक शेर याद आ गया आज़म चिश्ती साहब का। हाँ, वो कहते हैं कि जंगल गाने पैंदे ने, हाँ, कि दोज़ख लंघने पैंदे ने, हाँ, तो जेड़ा आशिक हो के सुख ढूंढे उनकी किस्मत विच दीदार भी नहीं। वाह वाह ते एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, वाह वाह एडा सौखा लबदा यार भी नहीं। वाह वाह वाह, तो ये जो मकसद हयात को पाने के लिए बड़ी मेहनत कुर्बानी करनी देनी पड़ती है। है। मैं इसलिए कहता हूँ कि वो एक ही सफ़ है, उधर बंदा बदलता है, वो सारे वो एक ही हैं। पीर फजल का एक शेर, आपका बड़ा ज़ौक़ है पंजाबी शायरी का। वो कहते हैं कि बिरहों विच तिजणा पैंदा है आसाइशां नूं आरामां नूं ते कंडियां ते टुरना पैंदा है गुल बदना नूं गुलफाबां नूं। ऐसा नहीं है सर। ये तो फिर है, इसके लिए कुर्बान। तुम्ही गोयम मुसलमानम बिलरसम के दानम मुश्किलाते ला इला। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु का देखे ना, कितना एक आसाइशों वाली ओ जिंदगी। हो लेकिन शहजादा, कैसे अपने मक्के मकसद का के लिए क्या शहजादा, कुछ नहीं किया उन्होंने, अपने मकसद के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। बहुत बड़ी। तो आज हम भी पहले अपना मकसद तय करेंगे ना जब इनफरादी सतह पर कि यार मेरा ये मकसद है कि मैंने जो है वो कुरान मजीद जी सीखना है। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना अपना है? ज़ाती शेर सुनो। जी, मंजिल साडी दूर दिसी ते औखे साडे पैंडे सन, वाह माशाअल्लाह। उसने साडे रस्ते अंदर अग दे भांबड़ बाले सन, वाह वाह उस नफरत दे तीर चलाए सन, असां प्यार दे दीवे बाले सन। वाह 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 वाह।